हम थाली बजा करके सिर्फ गूंगी बहरी सत्ता को ये कहना चाहते हैं कि गरीब की थाली में भोजन हो ना हो, जब वो बजना शुरू होती है ना, अच्छों अच्छों का बजा देती है। बीजेपी तो चुनाव हार गई थी। एक रात सपने में कुछ आया, दबाव आया, न जाने क्या आया कि अपनी गोद में फिर से बिठा लिया। चोर दरवाजे से मैंडेट की डकैती करके और तब आकर के बड़ी बड़ी बात जब करते हैं ना, तो मन करता है कि एक बार आईना तो देखिए हुजूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज से बिहार विधानसभा चुनाव की शंखनाद हो गई है। बीजेपी बनाम आरजेडी दोनों अपने अपने जगह पे जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कह सकते हैं कि सड़क पे उतर गई है। आज बीजेपी की वर्चुअल रैली है, वहीं पे इस वर्चुअल रैली के विरोध में गरीबों के लिए, जो मजदूर पलायन करके फिर बिहार वापस आए हैं, उनके लिए आरजेडी आवाज़ उठाने की भी काम कर रही है। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज जी। इनसे जानेंगे कि जो शंखनाद है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी बनाम भाजपा की तैयारी की है। सर, आज से बिहार विधानसभा चुनाव की एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी हो गई है। आरजेडी का आज विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि शंखनाद तो उन्होंने किया है जो तहस नहस जिंदगियों के बीच में भी संकीर्ण राजनीतिक सोच से ऊपर नहीं उठ सकते। हमने अभी तक चुनाव और राजनीति की बात नहीं की है। लगातार जो बीते 10-12 हफ्तों से हम कह रहे हैं, आज उसी का एक तरह से आप देखते हैं परिलक्षण है कि एक तरफ लाखों जिंदगियों में कोहराम मचा हुआ है और ये देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका चाल चरित्र और चेहरा अब देख लीजिए। प्रवासी मजदूरों के लिए एक शब्द नहीं और 72,000 LCD लगा करके, अरे साहब, इतने से कम 10, 20, 100, 1,000 प्रवासी मजदूरों तक मदद पहुंचा देते ना, तो वो लोक जीवन में आपका एक मानदंड होता। हम तो बिल्कुल चुनाव के लिए नहीं सोच रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप हमारे स्लोगन देखिए। हम तो सिर्फ प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को साझा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? मैं सॉलिसिटर जनरल साहब ने एक शब्द कहा था, वल्चर्स, सर्वोच्च न्यायालय में। अब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि जब आपकी जिंदगियों में कोहराम मचा हुआ था, तो वल्चर असल में कौन है? बीजेपी या जदयू का, सरकार का कहना है कि ये जनता तक संवाद पहुंचा रहा है कि सरकार ने कोरोना वायरस में क्या कदम उठाई है। मैं तो आपसे पूछता हूं, आप लोगों को तो बहुत बड़ा चैनल है, बिहार के हर जिले में है। आपने क्या क्या दिखाया है बीते 12 हफ्तों में? उसके बाद सरकार को और प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। असफलता जीरो। पहले लाने में आनाकानी, फिर ये बहाना, फिर वो बहाना। अब तो टेस्टिंग ही बंद कर दी। ये तो कमाल। टेस्ट करेंगे तो आंकड़े दिखेंगे तो सरकार की फजीहत होगी। तो सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। अब रही बात, मीडिया के एक बड़े वर्ग में आपका प्रभुत्व है, तो आप शंखनाद करिए या कुछ करिए, अगले दिन बड़े बड़े पन्नों में छपेगा और गरीब की बात बोलने वाले लोग चौथे पन्ने पर निपटा दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी क्यों नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए आगे आ रही है सर? देखिए, फर्क कहाँ है? आप बिला वजह आप लोग फर्क देख रहे हैं। जिस दिन मैंडेट का बीजेपी तो चुनाव हार गई थी। विश्व के इतिहास में ऐसा बताइए, बिरला उदाहरण मिलेगा, हारी हुई पार्टी, खारिज कर दी गई पार्टी को नीतीश कुमार जी एक रात सपने में कुछ आया, दबाव आया, न जाने क्या आया कि अपनी गोद में फिर से बिठा लिया। तो बीजेपी को तो इसमें कुछ कहने का हक ही नहीं है। आप तो हारे हुए लोग हो साहब। 15 में बिहार की जनता ने आपको खारिज कर दिया। चोर दरवाजे से मैंडेट की डकैती करके और तब आकर के बड़ी बड़ी बात जब करते हैं ना, तो मन करता है कि एक बार आईना तो देखिए हुजूर। नीतीश कुमार जो एक समाजवाद का उदाहरण देते थे, हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि हम समाजवाद के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन क्या इस आज के समय में नीतीश कुमार एनडीए के अंदर उसको लागू कर पा रहे हैं? एनडीए के अंदर छोड़िए, नीतीश जी को ये समझना होगा कि समाजवाद कोरी कपोल गाथा नहीं होती है। समाजवाद का मतलब होता है कि संसाधनों के उचित बंटवारे में आपकी पहलकदमी हो। समाजवाद का मतलब होता है कि जब लोगों की जिंदगियों में अनिश्चितता और अंधेरा हो, आप रोशनी का सुराग लेके जाइए। इन दोनों मानदंडों पे नीतीश कुमार जी की सरकार सिफर रही है। समाजवाद इसलिए मैंने कहा कि अगर जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो इसलिए आज हम गरीबों की ओर से प्रतिरोध और प्रतिकार दिवस मना रहे हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि 2015 विधानसभा चुनाव के समय लालू जी बाहर थे, उस वक्त महागठबंधन का एक टैग पूरे देश को दिए, और आज जब भारत सरकार या बिहार सरकार जनता के बीच जा रही है वर्चुअल रैली के तौर पे, तो आरजेडी विरोध के नाम पे थाली बजवा रही, क्या एक नया प्रक्रिया शुरू होने वाला है फिर से विरोध के देखिए, नाम पे? थाली के बारे में बहुत लोगों को गलतफहमी है। बहुत लोगों को लगता है कि मोदी जी के दिमाग की उपज है। नहीं हुजूर, ये हमारे जयप्रकाश बाबू के दिमाग की उपज थी। जेपी आंदोलन में रात्रि काल में थाली बजा करके संदेश पहुंचाया जाता था। अब कॉपीराइट तो है नहीं, कॉपी लेफ्ट का जमाना है, तो किसी ने कह दिया कि ये बस साहब मोदी जी का है। हम थाली बजा करके सिर्फ गूंगी बहरी सत्ता को ये कहना चाहते हैं कि गरीब की थाली में भोजन हो ना हो, जब वो बजना शुरू होती है ना, अच्छों का बजा देती है। हम थाली बजा करके सिर्फ गूंगी बहरी सत्ता को ये कहना चाहते हैं कि गरीब की थाली में भोजन हो ना हो, जब वो बजना शुरू होती है ना, अच्छों का बजा देती है। बीजेपी तो चुनाव हार गई थी। एक रात सपने में कुछ आया, दबाव आया, न जाने क्या आया, कि अपनी गोद में फिर से बिठा लिया। चोर दरवाजे से मैंडेट की डकैती करके और तब आकर के बड़ी बड़ी बात जब करते हैं ना, तो मन करता है कि एक बार आईना तो देखिए हुजूर।